Very good morning, dear friends. Today we are going to talk on a very important topic of budget. Today we'll discuss numerical aspects, and we are going to focus, as you are seeing on the screen, that we are going to focus on the deficit. डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है ये घाटा। क्या मतलब होता है? ये घाटा। बजट तो आप जानते ही हैं कि एक साल एनुअल स्टेटमेंट होता है। ये किसका होता है? गवर्नमेंट्स के एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट। एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ठीक है। एनुअल है, इसको मालूम है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का जो समय है उसको आप एनुअल के रूप में रखते हैं। ओके, अब आते हैं स्पेशली आई हैव मेड दिस वीडियो बिकॉज यही एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। डेफिसिट 3 प्रकार के होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला है बीडी, दूसरा है एफडी और तीसरा है पीडी। बीडी क्या है? यह है बजटरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, डिफर डेफिसिट, और ये हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। ओके, अब बजटरी डेफिसिट क्या होता है? मेरा मूल क्वेश्चन जो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था कि बजटरी डेफिसिट जब हमारे पास था तो गवर्नमेंट ने एक अलग तरह के डेफिसिट को बनाने की, इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत पड़ी। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जो इसमें मैं फोकस करूँगा कि क्या बजटरी डेफिसिट इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। क्या देश की अर्थव्यवस्था का सही आकलन करता है बजटरी डेफिसिट, या फिजिकल डेफिसिट करता है? अगर इन दोनों में आपके पास ऑप्शन हो तो देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का ट्रू इंडिकेटर कौन होगा? अगर सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करें तो फिजिकल डेफिसिट होगा या बजटरी डेफिसिट होगा। इसी क्वेश्चन के आलोक में मैंने ये वीडियो बनाया है। आई हैव जस्ट डेवलप। तो हम सबसे पहले देखते हैं बजटरी डेफिसिट क्या है। एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ठीक है। मतलब इसको हम शॉर्टकट में टोटल एक्सपेंडिचर, इसको सिंबल में टोटल रिसिप्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ न्यूमेरिकल फिगर्स लिए हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या क्या है हमारे पास। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 1000 रुपये लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2000, और ये दोनों मिलकर टोटल एक्सपेंडिचर बनाते हैं हमारे 3000। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2000 और टोटल एक्सपेंडिचर ये बना दिया 3000। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आप अपने दिमाग में रखिए कि जो देखिए कैपिटल वर्ड आते ही, जैसे ही हम कैपिटल वर्ड आते हैं तो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करेगा। ये पहले दिमाग में डाल लीजिए। जैसे ही कैपिटल वर्ड आया, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बात हो रही, जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो हमारा एसेट्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, और लायबिलिटीज़ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मान लीजिए रोड है, ब्रिजेज है, स्कूल्स की बिल्डिंग है, ये सब ऐसे एक्सपेंडिचर है जो इकोनॉमी की कैपेसिटी, इकोनॉमी की क्षमता को बढ़ाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है। लायबिलिटीज घटती कैसे है, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दीजिए तो लायबिलिटीज घट जाएगी। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज पर असर डालता है, एसेट्स बढ़ता है और लायबिलिटीज घटती है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होता है, एसेट्स लायबिलिटीज कोई मतलब नहीं होता है 2000। और ये हमने अभी टोटल एक्सपेंडिचर को देखा। अब हम देखते हैं टोटल रिसिप्ट्स को। हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स जानते ही हैं, डिसइन्वेस्टमेंट है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स, लोन भी है, ठीक है। हम लोन को अलग से यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स के जो भी साधन है हमारे पास वो हमने 200 रुपये हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स है, इसका लोन 300 है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स 100। अभी हमने स्टार मार्क किया है, इसकी कहानी आप आगे समझेंगे। तो टोटल इस तरह से हमारा रिसिप्ट कितना हुआ, टोटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, लोन भी रिसिप्ट में आए और रेवेन्यू रिसिप्ट, ये तीनों मिलके जो है हमारा 600 हुआ। तो अगर हमारा बजटरी डेफिसिट क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो कि 3000 है माइनस टोटल रिसिप्ट जो कि 600 है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इक्वल टू 3000 माइनस 600 इक्वल टू 2400। गेट पॉइंट, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब लेकिन देखो इसमें ड्रामा क्या हो गया, ड्रामा ये है कि हमने यहाँ स्टार मार्क किया है, लोन को भी हमने रिसिप्ट माना है, जबकि लोन हमारी लायबिलिटीज है, हमको वापस करना है, इसको हमको वापस करना है। तो ये हमारी आमदनी तो हुई नहीं। तो अगर ये हम केवल इसको देखें टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट को, तो हमको लगता है कि हमारा घाटा केवल 2400 हुआ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लोन भी हमको वापस करना है, तो हमारा घाटा जो है वो क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। आर्गेनिक पॉइंट, मतलब ये 2400 जो है ये सही इंडिकेटर नहीं है। इसमें 300 जो हमने दिखाया है रिसिप्ट के रूप में, 300 जो रुपये दिखाया है, ये वास्तव में हमारे क्या लायबिलिटीज है, बोझ है जो कि मुझे वापस करना है। और यही कारण है कि हमारा जो बजटरी डेफिसिट है वो हमारा सही इंडिकेटर नहीं, और इसी कारण गवर्नमेंट को एक नए इंडिकेटर की जरूरत पड़ी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बजटरी जो डेफिसिट है, इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमीज कंडीशंस, because here you'll see that here is a loan which is a liability that also considered as a receipt, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना होगा, that also considered as a receipt, that is the reason government has to introduce fiscal deficit concept। अब इसको और क्लियरिटी के लिए हम अपने दूसरे पेज पर चलते हैं। देखिए फिजिकल डेफिसिट्स की डिफिनेशन क्या होती है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये हमारा फिजिकल डेफिसिट्स का फॉर्मूला है। एक बार फिर देख ले, फिजिकल डेफिसिट्स क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब हम अगर पिछले फिगर को ध्यान दें तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना 3000। अगर हम वापस चलते हैं इसको समझने के लिए, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना था 3000। आप देख सकते हैं हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर 3000। उसी फिगर्स को हमने यहाँ लिया है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका 3000, टोटल रिसिप्ट्स, अब टोटल रिसिप्ट देख लीजिए, ये हमारा 200 था, लोन 300 था और रिसिप्ट मतलब टोटल यहाँ पर 600। लेकिन हम टोटल रिसिप्ट में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा है, देखिए टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो यहाँ पर लोन तो बोरोइंग था हमारा, तो हम इस 300 को हटा देंगे, तो हमारा टोटल रिसिप्ट कितना हुआ 200 और 100 300। इसको हमने इस फिगर को लिया है 300। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो हमारा 3000 माइनस 300 इस कितना हो गया टोटल 2700। तो हमारा देखिए फिजिकल डेफिसिट 2700 था और बजटरी डेफिसिट 2400 था। देखिए बजटरी डेफिसिट 2400, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट जो था, फिजिकल डेफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट। इसलिए इकोनॉमी का जो ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक्स के हेल्थ का, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा, न कि बजटरी डेफिसिट होगा, क्योंकि बजटरी डेफिसिट्स ने लोन को भी अपना रिसिप्ट मान लिया था, ठीक है, जबकि फिजिकल डेफिसिट इस लोन को एक्सक्लूड कर देता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। इसलिए ये ट्रू इंडिकेटर हुआ सरकार की वर्तमान आर्थिक स्थिति का, सरकार की जो स्थिति है उसका ये सही आकलन करता है। और जब भी वर्ल्ड बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन से जब कोई कंट्री लोन लेने जाती है तो वो फिजिकल डेफिसिट्स को ही ध्यान में रखती है।
तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि बजटरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के बीच का जो रिलेशन है वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो इसको आप पॉजिटिव कमेंट दीजिए और दूसरे को भी समझाने का प्रयास कीजिए, समझिए और समझाइए। थैंक यू।